हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है ना। सो ये चैप्टर क्लास 7 से रिलेटेड है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो गाइस, अभी हमें पढ़ना है डाइजेशन ऑफ फूड। अब आप लोगों को पता होगा कि हम अपने मुंह से खाना चबाते हैं। ठीक है ना। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इन बकल कैविटी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, हम खाना चबाने के लिए अपने प्री मोलर्स और मोलर्स और अपनी टंग का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। द सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर रिलीव्स अ डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड सलाइवा इन द बकल कैविटी। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, सलाइवा तो आपको पता ही होगा, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। ठीक है ना। सलाइवा मेक्स द च्यूड फूड वेट एंड स्लिपरी। आपने देखा होगा, जो आपके मुंह में थूक होता है, अगर आप कभी भी खाना चबाते हो तो वो फूड को गीला और स्लिपरी बना लेता है, जिस वजह से वो आपके फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है ना। तो बकल कैविटी का सिर्फ इतना सा ही काम होता है। अब ईसोफेगस, ईसोफेगस होता है फूड पाइप। ठीक है ना। ईसोफेगस इज अ हेलो ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेड अप ऑफ मसल्स आफ्टर द फूड इज swallowed। जो हमारा फूड पाइप है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वो किससे बना होता है? मसल से बना होता है। ठीक है। अब जब हम लोग फूड पाइप से, मतलब ईसोफेगस से, अपना खाना स्टमक में लेके जा रहे होते हैं, तो जो हमारा ईसोफेगस होता है वो मूव करता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ जाता है? सीधा स्टमक में। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। ठीक है गाइस, आर स्टमक इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मसल्स। जो हमारा स्टमक है ना, वो जे की शेप में दिखता है। ठीक है ना। जो हमारा स्टमक है वो किससे बना है? मसल से बना है। द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक बहुत ही ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है ना। अब हम स्टमक हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं? स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड्स होते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है ना। सो इन चीज़ों की वजह से जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है। अब ये आता है, हमारे पेट में खाना कितने घंटों तक रहता है? हमारे पेट में खाना 2 से 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है। सो गाइस, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कोलाइड नैरो ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग इन द लेंथ। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक नैरो ट्यूब है जो 7.5 मीटर लॉन्ग है लेंथ में। ठीक है ना। इट इज़ लोकेटेड बेलो द स्टमक। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टमक के जस्ट नीचे लोकेटेड होती है। ठीक है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है तो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना मूव करता रहता है। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है अनडाइजेस्टिव फूड और उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड है लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। सो हमारा ये डाइजेशन ऑफ फूड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक ये है कि जो डाइजेस्टिव फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्व कैसे होता है। ठीक है ना। द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव फूड्स आर देन अब्जॉर्ब बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है गाइस, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें कुछ न्यूट्रिशन प्रेजेंट्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनर वॉल में। आप उसका डायग्राम देख सकते हो। आप देख रहे हो ना, ये फिंगर की तरह बने हुए हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विलिया। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे लगे होते हैं उसे हम लोग विलिया बोलते हैं। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हो। सो गाइज, अब हम लोग विलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो विलिया होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है कि एब्जॉर्प्शन जल्दी से हो। विलिया ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है। क्या कंटेन करती है? ब्लड वेसल्स। विलिया के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है ना। विलिया की जो वॉल्स है वो बड़ी थिन होती है और वो ब्लड वेसल्स और ब्लड स्ट्रीम को फ्लो कराने में हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारा फूड है वो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन। ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है लेंथ में।
ठीक है। द अनडाइजेस्टिव फूड मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सर्टेन सॉल्ट फ्रॉम वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाटर को बाहर निकालती है हमारी बॉडी से, और कुछ सर्टेन सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे यूरिन के साथ हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना गाइस। जो हमारा सॉलिड वेट वेस्ट होता है वो रेक्ट्यूब में जाता है, उसके बाद जो हमारा वेट सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम फेसेस बोलते हैं, ठीक है ना। और जो फेसेस होता है उसके बाद मतलब जो गंदा खाना है या गंदे अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स है वो एनस से हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, और उस प्रोसेस को जब कोई अनडाइजेस्टिव फूड हमारी बॉडी से या कोई भी वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर आता है तो उस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स। जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट। अब जब कोई मान लो काव है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन प्रोसेस भी अलग ही होगा, ठीक है ना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन सम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आप लोगों को पता है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर न्यूट्रिशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, और मल्टी सेलुलर वो होता है जिसमें मैनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। द ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउज एंड बेफेलोज हाफ च्यूड ग्रास क्विकली एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ देयर स्टमक्स कॉल्ड rumen, ठीक है गाइज। तो जो काउज, बफेलोज और हॉर्सेस होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कभी कभार जल्दबाजी में ग्रास खा लेते हैं, उसके बाद ये अपने स्टमक में एक जगह पे उसको स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। उस स्टमक का नाम है rumen, RUMEN, ठीक है ना। उसके बाद जब वो फ्री होते हैं, जब काव हॉर्सेस फ्री होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो वो उन्होंने जल्दबाजी में खाना चबाया था वो लोग क्या करते हैं उस खाने को वापस से अपने मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से चबाने के बाद अपने स्टमक में फिर से डाल लेते हैं, ठीक है ना। When the animals are not eating, the curd retains to the mouth in small lumps and is chewed. This process is called rumination. मान लो किसी भी काव ने, एक काव है वो बिल्कुल भी अपने पेट से वापस से खाना नहीं लेकर आ रही है अपने मुंह में, ठीक है ना, वो नहीं चबा रही है, तो उस प्रोसेस को हम लोग rumination बोलते हैं। Ruminations have 4 chambers in their stomach. जो काउज और हॉर्सेस होते हैं उनके पास 4 स्टमक्स होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टमक होता है rumen, सेकेंड स्टमक होता है रेक्टिकुलम, थर्ड स्टमक होता है अबॉसम, फोर्थ स्टमक होता है एबॉसम, ठीक है। rumen, रेक्टिकुलम, अबॉसम, एबॉसम, तो ये 4 स्टमक होते हैं जो काउस के पास या किसी भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स के पास होते हैं, ठीक है ना। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है ना। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ पाउंड वाटर में फाउंड होता है। यूनिसेलुलर मीन्स सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अमीबा हैज़ अ इरेगुलर शेप विच कीप ऑन चेंजिंग। अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, आप डायग्राम में देख सकते हो, जो हमेशा चेंज होती रहती है। It has a projections on its bodies. This are called pseudopodia. अमीबा की बॉडी में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिस वजह से हम उसको सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको अभी तक इतना अमीबा के बारे में समझ में आया होगा। अभी हम लोग अमीबा के बारे में कुछ और भी जानेंगे। द सूडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। जो सूडोपोडिया होता है उसका स्मॉल कैविटी होती है जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल्स मीन्स आप ये देखो, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा को बाहर एक वो दिख रहा है, प्रे, मतलब अमीबा को बाहर एक खाना दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, अमीबा सबसे पहले उसको चारों तरफ से, सबसे पहले अमीबा धीरे धीरे करके उस फूड के पास जाएगा। उसके बाद वो उस खाने को चारों तरफ से अमीबा ढक लेगा। उसके बाद जब अमीबा चारों तरफ से उस खाने को ढक लेगा तो वो खाना तो कहीं जा नहीं सकता, तो अमीबा बाद में उस खाने को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है।
गाइस आप ये डायग्राम देख के भी समझ सकते हो कि ये सबसे पहले अमीबा है, ठीक है। अमीबा को प्रे दिखा, वो धीरे धीरे अपने जहाँ पे उसको शिकार करना है वो वहाँ पर गया। उसके बाद उसने अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद उसने अपने फूड वैक्यूल में उसके बाद अमीबा ने अपने फूड वैक्यूल में उस फूड को अंदर ले लिया, ठीक है ना। सो गाइस, जो अमीबा होता है उसके पास कोई एनस नहीं होता है, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसकी मदद से वो अपना अनडाइजेस्टेड फूड अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है, ठीक है ना गाइस। तो हमारा ये लेसन पूरा फिनिश हो चुका है। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया हो। सो अगर आप सभी लोगों को ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें।